वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मौसम झा। आज हम मौजूद हैं बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया स्थित एक ऐसे शक्तिपीठ में जहाँ लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। पहले आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे इस मंदिर की खूबसूरती। अभी हम बाहर मौजूद हैं और सबसे पहले आप नजर घुमाइए इस मंदिर के खूबसूरती पर। आपको बता दें कि सफेद संगमरमर से चमकता 156 फीट ऊंचा यह भव्य मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी एक अनोखी कथा का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं इसकी रोचक कहानी। बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया नगर के बीचों बीच स्थित मां बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर श्रद्धा, विश्वास और ऐतिहासिक गौरव का अद्भुत संगम है। यह मंदिर दुर्गा के बाल रूप बाला त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है, जो समस्त देवियों में अपूर्व सुंदरी माना जाता है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार बरहिया ग्राम की स्थापना पाल वंश के काल में हुई थी, जहां गंगा नदी के तट पर आम के बगानों के बीच बसा यह मंदिर हावड़ा दानापुर रेलखंड पर स्थित बरहिया स्टेशन से सटा हुआ है। अभी हम आ गए हैं इस मंदिर के दूसरे तल्ले पर, जहां आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि माँ दुर्गा का 9 रूप का वर्णन किया गया है और सारे जो 9 रूप है माँ के, सबका नाम और सबकी मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित की गई है। अगर शुरू करें सबसे पहले तो प्रथम शैलपुत्री की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ब्रह्मचारिणी जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी होती हैं उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित है। तीसरी की बात करें तो चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटे की भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। आगे बढ़ेंगे और आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि अब माँ कुसमांडा जो है उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले प्रतिमा को देखिए, इतनी भव्य प्रतिमा यहाँ पर जो है वो उसको स्थापित की गई है। उसके बाद आती है माँ स्कंद माता। आपको बता दें कि इस मंदिर में माँ के 9 रूप के वर्णन जो है वो किए गए हैं और सारे 9 रूपों के प्रतिमा जो है वो भी स्थापित है और सबके नीचे जो है माँ के नाम में लिखे गए हैं। माँ कात्यायनी अभी आपके सामने है, जिनका मूर्ति स्थापित है। अब उनको देखिए। अब है माँ कालरात्रि। अभी जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो है माँ कालरात्रि। और आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे महागौरी का। ये महागौरी है और अब जो सबसे अंतिम और भव्य रूप जिनका माना जाता है वो आगे बढ़ेंगे और आपको हम दिखाएंगे माँ सिद्धिदात्री का।
हमारे सामने माँ है, जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर आते हैं, माँ को फूल अर्पित करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ जो है माँ की पूजा करते हैं और सारे लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है, ऐसा भक्तों का भी कहना है। अभी हमारे साथ मौजूद इस मंदिर के 7वें पुस्त के पंडित जी हैं, जिनका नाम है चंद्रसेन भगत। ये हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंदिर का। बाला त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है, क्या इतिहास है इसका? हम लोग जो अभी बैठे हुए हैं जहाँ पर मझधार गंगा में बैठे हुए हैं, भरल था और पिंड जो देख रहे हैं माता का, तो वही वैष्णो देवी माता। हाँ, तो पहले माँ यहीं रुक गए। श्रीधर बाबा बहुत दिन से बैठल थे, 6-7 बरस से किनारे में बैठल थे। तो देखे कि खप्पर में फसल जा रहे थे, मैया माता खप्पर में फसल जा रहे थे। तो श्रीधर बाबा अपना शक्ति से माँ को किनारे लाए, किनारे में लाके आरजू विनती करके खप्पर को उठा लिए, खप्पर को उठा के और बाद किनारे में रख दिए। कहीं माँ आप कहाँ जाइएगा, सावन भादों का महीना है, कहाँ रुकिएगा, नहीं रुकिएगा से आपके इंतजार में मैया बहुत दिन से बैठल है आपके तपस्या में। माता रुके हुए हैं, खप्पर लहक रहा है और किनारे में। तो कुछ देर के बाद माता बोले कि श्रीधर हमको सेवा कौन करेगा? तो हमरा पुरखा जो वहीं पर थे झाड़ू दे रहे थे गंगा को, जहाँ नहाते हैं, ऊंची ऊंची फेंक फाँक के झाड़ू दे रहे थे। तो श्रीधर बाबा कहीं कि माँ रुक जाइए, आपको हम कहते हैं। यहाँ पर बहुत सांप, विषैला सांप है यहाँ रहता है। यहाँ के लोग को डस लेता है, मर जाता है से यहाँ उद्धार कर दी। हाँ, कहीं कि ठीक है श्रीधर, हम तो उद्धार करिए देंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं रुकिएगा माता, आपसे जबरदस्ती करने योग्य नहीं है, आपका वो बेटा है, से 1 सेकंड रुक जाइए। कहीं के ठीक है, रुक जाते हैं 1 सेकंड। श्रीधर बाबा का कि कहीं की से माँ हम 1 सेकंड में आते हैं। गोड़ धोबे के बहाने चले गए श्रीधर बाबा और मार दिए डुब्बी गंगा में, डुब्बी मार दिए, आलोक गए। कायल बाबा श्रीधर आएंगे और कायल माता जो से जाएंगे जी। और पूछिए इससे पहले मेरा कौन सेवा करेगा, तो हमारा पुरखा को लाए, का हो सेवा करवे माता के से महारानी थी। कहीं किया हो भाग जो हमारे सब कई पुस्तक तर जात सेवा में, उस समय से सेवा करिए रहे हैं आज तक। न श्रीधर बाबा आए न मिर्जा गए, मैया रुकले हैं। सब परिवार पढ़ते हैं और आपस में 5-5 दिन बांट लिए। इसी से यही समझिए कि मेरा खेती है नहीं है। इस मंदिर का जो
से वो कहीं ना कहीं वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ हाँ, वैष्णो देवी से, है। हाँ, माँ वैष्णो देवी है। हाँ, उनसे क्या इतिहास है? माँ वैष्णो देवी से क्या कहानी है? माँ वैष्णो देवी के तो सीधे बताएंगे, हम क्या बताएंगे। हम तो अबोध बालक सेवा करते हैं, 1:30 बजे उठते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बहुत विश्वास के साथ आते हैं, मनोकामना के साथ आते हैं और यहाँ आके उनका जो मनोकामना है वो पूर्ण भी होता है। ये भाग्य है। पूरा हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। पूरा नहीं होता है तो 10-50 हजार, आज शनिचर मंगल है, ये इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा भीड़ रहता है शनिचर मंगल। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि शनिवार और मंगलवार को ज्यादा भीड़ होती है? क्या उस दिन माँ का रूप देखने को? हाँ, माँ का रूप देखने के लिए मिलता है, जो सच्चा दिल से आता है। बिना माँ को बोले ले कोई ऐसा नहीं करता है। इन्हीं से मिलने के लिए हम लोग कश्मीर जाते हैं। मैया ये बैठल गए थे कश्मीर, पुजारी वहाँ पूछा कि से बाबा कहाँ मकान हुआ? हम कहे बरैया में वैष्णो देवी है। तो जी हाँ है। तो अब तो वैष्णो देवी वहाँ है तो वही माँ तो यहाँ भी है। काहे आते हैं? पैसा ज्यादा हो गया है। अच्छा, आपने बताया कि माँ को कहा गया कि इस जगह पे बढ़ैया में सांप का बहुत ज्यादा हाँ, प्रकोप बहुत था। ज्यादा। लोग मर जाते थे। हाँ। तो जब माँ यहाँ पर आ गई तो क्या हुआ? बचाव हुई? बचाव खूब हुआ कि वो कुआं है ना, वो कुआं उससे पानी खींच के हाँ। अब पहले पिला देते हैं, उसके बाद झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद उसके बाद खूब नहाते हैं। जब तक ठंडा नहीं आता है तब तक नहीं छोड़ते हैं। ठंडा आने के बाद समझिए कि बीख उतर गया, ठंडा आ गया, बीख उतर गया तो कैसनो भी जहरीला सांप रहेगा उसको जिला देना। जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं। जी जी। क्या संदेश दीजिएगा सबको? अब वो तो मांगने वाला जाने, उतना थोड़े कहता है कि से हम ये चीज मांग रहे हैं। हाँ, दुखिया सब आता है तो कहते हैं क्या हुआ, काहे के लिए नींद ले रहे हैं। तो ऐसा बात है बाबा से थोड़ा नींद से अपने कुआं से पानी खींच के लाइए, नीर बना देते हैं। कहते हैं कि तबीयत खराब है, ठीक है, उसको मुंह कान देगा पूछना और पिलाना डेली 2 टिप्पी को, और 2 टिप्पी नहाने वाला जल में दे देना, उसको नहाना, सही हो जाएगा। सही हो जाता है। मैया की कृपा है। बड़ी तरह के दुखिया सब आता है, उतना पूरा नहीं कर पाते हैं, जान भी नहीं करते हैं। जो तो भरोसा है, विश्वास। हाँ, विश्वास है तब नहीं आता है। तो सुना आपने पंडित जी से इस मंदिर का क्या इतिहास है और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि जो भक्त हैं यहाँ पर अपनी उम्मीदों के साथ आते हैं, यहाँ पे अपना दुख लेकर के आते हैं और माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो इतिहास है, बढ़ैया में वो कब से वास कर रही है, उनका स्थापना कब और किसने किया, सब कुछ बाबा ने बता दिया।
तो देखा आपने, हमने आपको माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का दर्शन कराया और जाना भी हमने कि मंदिर जो है यहाँ भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं, आस्था का सैलाब है और लाखों भक्तों का मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होता है। भक्तों का विश्वास ऐसे ही यहाँ पर बना रहता है और ऐसे ही जन सैलाब इस मंदिर में माँ के दर्शन को उमड़ी रहती है।